हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ कल के दिन इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, तो रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड इस वीडियो में अगर मैं बात करूँ, 3-4 कंपनीज को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? ऑब्वियसली कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आ रहे हैं। एंड जैसे कि आपको पता ही है कि कोई शेयर अगर हमारे पोर्टफोलियो में नहीं भी होगा या फिर कोई कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में होती है तो हम लोग उसके नंबर्स को पढ़ते ही है, बट जो नहीं भी होगा उसके भी नंबर्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। अगर आप सीखोगे नहीं तो ग्रो कैसे करोगे? ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे ऐसे कंपनी के साथ जिसके शेयर्स शायद से आपके पोर्टफोलियो में नहीं होंगे, राइट। अगर आप इस चैनल को देखते होंगे तो, बट फिर भी हम लोग इसको कवर करते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है जिसका नाम है जोमेटो। यस, जोमेटो की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, देखिए ये जितने भी कंपनीज है, जोमेटो की बात करें, नायका की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, पीबी फिनटेक की बात करें, कार ट्रेड की अगर हम लोग बात करें, एक और कौन सी तो कंपनी यहाँ पे रहेगी, ठीक है, एंड पेटीएम। यस, ये सारी जो कंपनीज है ना दोस्तों, ये खराब नहीं है, राइट। बट इनका जो मेजर मकसद क्या है, जो मैं मल्टीपल टाइम आपको बोल चुका, ये जो स्टार्टअप टाइप कंपनियां हैं, यस, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट का जो शेयर रहता है उसको कैप्चर कर लेना। एक बार मार्केट शेयर चंगुल में आ गया, उसके बाद हमारी मोनोपोली या फिर डियोपोली, फिर धीमे धीमे करके चार्जेस लगाते जाओ और चार्जेस बढ़ाते जाओ। कोई कंपटीशन ही नहीं तो हम ही जीत जाएंगे, ठीक है। सो इसीलिए जोमेटो जैसे कंपनी अगर आप देखोगे, इनके नंबर्स पढ़ते वक्त ये मत देखना कि कितना प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट का तो मतलब बोलते हैं ना, नाम इनके डिक्शनरी में फिलहाल तो अभी तक आया ही नहीं है। जब से जोमेटो स्टार्ट हुआ है कंपनी कभी प्रॉफिट नहीं दिखाई है, हमेशा लॉस ही दिखाती है। तो हमारा काम क्या रहता है? दो चीज़ चेक करना जोमेटो से रिलेटेड। पहला, क्या कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है कि नहीं, राइट, इनकम बढ़ा है कि नहीं, क्योंकि कंपनी पानी की तरह पैसा बहाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, कंपनी का जो इनकम रहता है ना, राइट, वो कम होता है, एक्सपेंसेस कंपनी के ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे। सो इतना खर्चा करने के बाद कंपनी का रेवेन्यू कितना बढ़ा है, ये देखना एक इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू बढ़ा तो मार्केट इसको अप्रिशिएट करता है। एंड सेकेंड, उसी के साथ साथ कंपनी तो लॉस में ही रहेगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कंपनी का खर्चा ज़्यादा होता है इनकम के माफिक, तो कंपनी प्रॉफिट तो नहीं, लॉस ही दिखाएगी। तो कंपनी का लॉस क्या कम हुआ है कि नहीं, ये देखना। मतलब ये 2 पॉइंट देखने होते हैं जोमेटो जैसे कंपनी में, राइट। ये जो नंबर्स पढ़ने की कला होती है ना दोस्तों, हर एक कंपनी में अलग अलग होती है। तो चलिए जोमेटो के नंबर्स को पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद और भी कंपनीज को कवर करना है। तो ठीक है, आप देख सकते हैं जोमेटो के नंबर मैंने ओपन कर लिए हैं। रुपीज़ की बात करें लैक्स एंड मिलियंस में होते हैं, ठीक है। मार्च, दिसंबर, मार्च का सीक्वेंस है हमारे लिए। क्या इंपॉर्टेंट है? पहला, यस, कंपनी का इनकम अच्छा होना चाहिए। कितना हुआ है इनकम, रेवेन्यू? 22,265। कितना? 265। लास्ट टाइम था 21,216। एंड उसके पहले 13,500। तो आप देख सकते हो बहुत ही कमाल का है। 13,500 कितना हो गया? 22,260। और 21,216 कितना हो गया? 22,260 के आसपास। मतलब जो इन्वेस्टर होते, मार्केट जो रहता है, वो जोमेटो के नंबर को इनकम के प्रति देखता है। एंड इनकम बहुत ही शानदार नज़र यहाँ पे आ रहा है। बट इतना ही देखकर काम नहीं चलेगा, प्लस हमें देखना पड़ता है कि इनका लॉस कैसा चल रहा है। अगर बहुत बढ़ेगा तो फिर मार्केट वापस निराश यहाँ पे हो सकता है, बट अगर लॉस कम हुआ तो अच्छी बात है। तो आप देख सकते हैं कितना, 22,265 कमाने के लिए खर्चा देखिए कितना रहेगा। बोला था कि नहीं, इनकम से ज़्यादा रहेगा। 24,310। बहुत खर्चा करते, पानी की तरह पैसा बहाते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम भी 24,000 था, उसके पहले भी 17 था। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट तो यहाँ पे है ही नहीं। जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक जोमेटो में सिर्फ लॉस ही देखने को मिल जाता है। बट लॉस कम हुआ है कि नहीं, ये देखना इंपॉर्टेंट है। तो लॉस अगर आप देखोगे कितना है, 2045 का लॉस है, ठीक है। लास्ट टाइम कितना था? 3637 का लॉस, और एक साल पहले 3517 का लॉस। तो बहुत अच्छी बात है। 3500 का लॉस अभी 2000 के रेंज में आ गया। बहुत अच्छी बात है कि नहीं? ऑब्वियसली अच्छी बात है। और 3 महीने पहले का लॉस था लगभग 3600 के रेंज में, जो कि अभी 2000 के रेंज में आ गया। सो जो हम लोगों ने शुरुआत में क्या कहा था कि कंपनी का इनकम यहाँ पे बढ़ना चाहिए, रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, वो बढ़ा है, येस। क्वार्टरली ईयरली दोनों बढ़ा है, येस। एंड कंपनी लॉस में है, वो लॉस कम होना चाहिए, क्या वैसा हुआ है? येस, क्वार्टरली एंड ईयरली भी। तो मार्केट इसको जरूर अप्रिशिएट यहाँ पे कर सकता है। तो इस पॉइंट को हम लोगों ने कंसिडर करना है। अभी कंपनी तो घाटे में ही है, तो प्रॉफिट होगा तो कंपनी टैक्स देगी ना। अभी ये तो सब कुछ लॉस में ही है, तो कुछ टैक्स रहता नहीं है, सिर्फ वो डेफर्ड टैक्स के एडजस्टमेंट रहते हैं, जो कि आगे हम लोग को पोस्टपोन होते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या है? कंपनी लॉस में है, बट लॉस कम होते हुए देखने को मिला। ईपीएस भी देख लेना, कितना ईपीएस? 0.23, ठीक है। लास्ट टाइम कितना था? 0.42। ऑब्वियसली ये लॉस में ही है दोस्तों, ये मत समझना कि पॉजिटिव की बात हो रही, नहीं, माइनस में। 0.47 कितना हो गया? 0.23। तो अच्छा है, ये माइनस में था इसीलिए अच्छा है।
0.42 कितना हो गया 0.23, तो माइनस में ही बात हो रही है। सो कुल मिला के जोमेटो की अगर मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, तो कंपनी के नंबर हम लोग को अच्छे देखने को मिले हैं, राइट। बट आपको पता है कि बार बार अगर कंपनी लॉस ही दिखाती रहेगी तो भी शेयर होल्डर को अच्छा नहीं लगता है। बट ये लॉस क्या होना चाहिए, लगातार कम होना चाहिए। अगर बार बार जोमेटो इसी प्रकार का परफॉर्मेंस दिखाएगा तो मार्केट इसके नंबर्स को जरूर अप्रिशिएट करेगा। तो अभी तक क्यों नहीं कर रहा है? प्रॉब्लम ये है कि ये नए नए एक्विजिशंस करते रहते हैं, डील्स करते रहते हैं, खर्चे बीच में ही खबर आ जाएगी कि जोमेटो डिसाइड कर रहा है कि यहाँ पे इतना इतना करोड़ का खर्चा करने का मतलब क्या हो गया, चलो वापस प्रॉफिट का जिक्र कम हो जाएगा, लॉस ही सामने आ जाएगा। अभी हाल ही में उन्होंने ब्लिंकिट खरीदा था, इतनी बड़ी लॉस मेकिंग कंपनी, जिसके चलते ये बताया जा रहा है कि कम से कम 1.5-2 साल तो भूल ही जाए कि जोमेटो यहाँ पे प्रॉफिट में आ सकता है करके, राइट। तो इस प्रकार की जो हरकतें होती है जिसके चलते जोमेटो का स्टॉक हम लोगों को टाइम बाय टाइम नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। हालांकि उनकी प्लानिंग खुद को तबाह करने की नहीं है, बट वो बहुत लॉन्ग टर्म का विजन लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। सो कंपनी बुरी नहीं, कंपनी अच्छी है यहाँ पे, बट यस इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है अभी तक फिलहाल, राइट। जब कंपनी सब कुछ बढ़िया करेगी, ब्रेक इवन के करीब आ जाएगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं इसको अगर महंगा भी खरीद लूँ तो अब, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल बॉटम पकड़ने जाओ और बाद में ये कंपनी चली ही नहीं तो, राइट। तो ये फिलहाल हम लोग को देखना है। बट अभी तक की बात करें, Q4 के नंबर बहुत ही कमाल के नजर आए हैं। इवन दो लॉस है बट लॉस कम है और इनकम जो बढ़ना चाहिए वो भी बढ़ रहा है। तो जरूर मंडे के दिन देखने वाली बात होगी कि बाजार इस नंबर के प्रति क्या रिएक्शन दिखाता है। आ जाते हैं सेकंड कंपनी के ऊपर जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है, विनाती ऑर्गेनिक्स। नंबर कैसे भी हो, अच्छे हो या बुरे हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा करेगी। मार्केट शेयर की बात करें तो वर्ल्ड वाइड इसका मार्केट शेयर है, आप सभी लोगों को पता ही है, राइट। तो जरूर फॉर्मेलिटीज तो मतलब चेक कर ही लेते कि नंबर कैसे रहे करके, बट कंपनी की बात करें 5-5 साल के रिटर्न्स भी देख सकते हो, 300% के रिटर्न्स नजर आ जाएंगे। तो चलिए नंबर्स के ऊपर आ चुके हैं, कोई डिविडेंड है कि नहीं, तो यस डिविडेंड है, कितने का है, 7 रुपये का डिविडेंड है। अभी जोमेटो से क्या आप डिविडेंड एक्सपेक्ट करोगे, वो तो खुद प्रॉफिट में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इधर ही हम लोग को डिविडेंड देखने को मिल रहा है। विनाती ऑर्गेनिक कंसोलिडेटेड नंबर थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है इन लोगों का, तो ज़्यादा दिक्कतें तो होनी नहीं चाहिए। नंबर्स लिखा हुआ है तो देख सकते हो, कंसोलिडेटेड नंबर विनाती ऑर्गेनिक रुपीज़ इन लैक्स मिलियंस रहता है, फाइन। 3-12-3 सीक्वेंस भी ठीक है, फाइन। टोटल इनकम कितना है 52,000, लास्ट टाइम 52,546, उसके पहले 50,000, मतलब ईयरली जंप है। क्वार्टरली बात करें तो फ्लैटिश, थोड़ा सा डाउनफॉल नजर आ रहा है, ठीक है चल जाता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे खर्चे कितने कंपनी के, 36, 35, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि 35 का 36 मतलब खर्चा बड़ा है और इनकम भी स्लाइटली थोड़ा सा डाउन है। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर प्रॉफिट ही मिलेगा यहाँ पे, बट प्रॉफिट स्लाइटली डाउन हो सकता है क्वार्टरली, तो वो कितना है, तो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट टैक्सेस 15,600, लास्ट टाइम 16,750 मतलब 16,750 एंड एक साल पहले 14,199। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस परफॉर्मेंस अच्छा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो थोड़ा सा डाउनफॉल नजर यहाँ पे आ रहा है। इसका अर्थ ये नहीं होता है कंक्लूजन कि चलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन है, कंपनी घटिया है, बेच देते हैं निकल जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। मल्टीपल टाइम आपको मैं बोल चुका हूँ, क्रिकेट का भी एग्जाम्पल दे देकर, दुनिया का कितना भी बड़ा प्लेयर लेके आओ उसकी भी इनिंग कभी ना कभी खराब यहाँ पे हो ही जाती है। हमें एवरेज परफॉर्मेंस देखना होता है एंड इसका एवरेज परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, इसलिए तो शुरुआत में ही बोल दिया कि नंबर कैसे भी हो आप यहाँ पे चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। नो डाउट रिस्की कंपनी है, एक मिड कैप साइज की है, बट बिजनेस इनका बहुत ही तगड़ा है। देन टैक्सेस बिक्सेस सब कुछ यहाँ पे देने के बाद कितना बचता है कंपनी का, NPAT किधर गया NPAT, तो पॉइंट नंबर 9। सो कितना है 11,500, 12,500 एंड 10,000, तो वही सीन है। ईयरली अच्छा है, क्वार्टरली थोड़ा सा डाउन है। EPS भी देख सकते हो 11.22, 12.20, 9.84, ईयरली जंप, क्वार्टरली थोड़ा सा डाउन। सो कुल मिला के बात करें विनाती ऑर्गेनिक के जो नंबर थे ओके ओके रहे, कोई सुपर डुपर हिट नहीं, ना तो सुपर डुपर कोई फ्लॉप है, थोड़ा सा प्लस माइनस होता है, कभी थोड़े से अच्छे आते हैं तो कभी थोड़े से बुरे आते हैं, बट ओके ओके टाइप का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। मतलब ऐसी कोई बात नहीं कि इस नंबर्स के प्रति आप मतलब बर्बादी हो जाओगे करके, आप चाहो तो कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। बाकी तो शेयर मार्केट का नेचर है ऊपर नीचे होना। तीसरी कंपनी को भी फटाफट कवर कर लेते हैं जिसका नाम है मुथूट फाइनेंस। यस ये भी कंपनी मेरे पास बहुत सारे लोग पूछते भी सर आपके पास मुथूट फाइनेंस है भी या नहीं, ऑब्वियसली है। ये इसलिए पूछते हैं क्योंकि स्टॉक गिर रहा है ना, तो इसलिए मतलब गिरावट में क्या आप निकल जाते हो, ऐसा थोड़ी होता है, गिरावट में निकल जाएंगे तो फिर पैसा कैसे बनेगा, ठीक है। सो कंपनी बहुत अच्छी है, हम बहुत पुराने समय से हम लोगों के पास ये कंपनियां रहती है। एनीवेज सो 5 साल में हमारा टारगेट होता है डबल कर देने का। देखिए 5 साल में तो 158% की रिटर्न है, वो भी तब जब कंपनी टॉप लेवल से 40-50% डाउन है। सो ये तो मार्केट का नेचर ही ये होता रहेगा, आज नहीं तो कल हर किसी स्टॉक में आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। आ जाते कंपनी के नंबर कैसे रहे उसके ऊपर। सो ठीक है दोस्तों, मुथूट फाइनेंस के नंबर्स ओपन यहाँ पे हो चुके हैं। सबसे पहले हम लोग क्या चेक कर लेते हैं, कंसोलिडेटेड नंबर है, सीक्वेंस है मार्च दिसंबर मार्च का, फाइन। देन टोटल इनकम की अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा अच्छा से यहाँ पे पढ़ना चाहिए, तो टोटल इनकम है 32,983।
ओके, लास्ट टाइम था 30,300 एंड उसके पहले 30,400। सो 30 का यहाँ पे रेंज था, जो कि अभी 32,900 मतलब ऑलमोस्ट 33 है। तो क्वार्टरली ईयरली इनकम की बात करें तो अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करें, 32 कमाने के लिए कितना खर्चा किया है, 19,000 का, राइट। उसके पहले 17 था, उसके पहले 16 था। तो इनकम से एक्सपेंसेस हटा दे, प्रॉफिट या फिर लॉस मिलेगा। कंपनी तो प्रॉफिटेबल है, मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन सेक्शन में नंबर 1 पे। तो एनपीबीटी कितना है कंपनी का, 13,540। उसके पहले 12,400, उसके पहले 13,500। सो 13,500, 13,518 था वो, 13,548 हुआ है। मतलब थोड़ा सा स्लाइटली ईयर ऑन ईयर बेसिस जंप है एंड क्वार्टरली अच्छा परफॉर्मेंस है। 12,500 का लगभग 13,500 हो गया है। सो कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ कंपनी का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना है, अच्छी खासी जंप नज़र आ रही है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें तो फ्लैटिश है, बट थोड़ी सी जंप ही नज़र आ रही है, मतलब डाउनफॉल तो नज़र नहीं आ रहा है। नो डाउट इसके बाद टैक्सेस देने पड़ेंगे, बट टैक्सेस के बाद भी जो सिनेरियो रह रहा है वो वैसे ही है। ईयरली भी जंप है, क्वार्टरली भी जंप नज़र आ रही है एंड ईपीएस भी अगर आप देखोगे तो वैसा ही कुछ है। थोड़ा सा मुझे जूम करना पड़ेगा क्योंकि स्टैम्प आ गया इसके ऊपर। 24.25, 23.13, 24.85। सो ओवरऑल अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो मुथूट फाइनेंस का भी जो परफॉर्मेंस है वो हम लोग को अच्छा खासा ही परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए हैं। 3 कंपनीज थे। मुथूट फाइनेंस की बात करें, राइट, अब चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे शेयर होता रहेगा। विनाते ऑर्गेनिक की भी बात करें, कोई दिक्कत की बात नहीं, चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। एंड जोमेटो की बात करें तो यहाँ पे कंटिन्यू करने की कोई बात होती ही नहीं, क्योंकि एंट्री नहीं की है अभी तक, ठीक है। बट फिर भी जो परफॉर्मेंस है जोमेटो का वो बहुत अच्छा नज़र यहाँ पे आ रहा है। सो मंडे के दिन की अगर मैं बात करूँ, ये 2 स्टॉक्स तो ठीक है, वैसे भी बाय डिफॉल्ट हम लोग चलते रहेंगे आगे। जोमेटो के प्रति बाजार का रिएक्शन क्या रहता है, यूजुअली तो देखा गया तो अप्रिशिएट तो करना चाहिए, राइट, बट हर किसी का अपना अपना अनुमान अलग होता है। क्या पता किसी बड़े प्लेयर ने और एक्सपेक्ट किया होगा कि लॉस कम होना चाहिए एंड अगर उसको अच्छा नहीं लगा होगा तो एग्जिट भी कर सकता है। देख लेते हैं मंडे के दिन क्या होता है करके। बट परफॉर्मेंस की बात करें तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस जरूर दिया है। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। एंड वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।